बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल, उसकी प्रॉपर्टीज, इसके फैक्टर्स क्या हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। डाइपोल जिस तरह नाम से भी जाहिर है कि डाइपोल एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर दो पोल बन रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव एंड। इसी तरह दूसरा भी डाइपोल है, ऐसा मॉलिक्यूल उसमें भी क्या है, एक पॉजिटिव साइड है दूसरी नेगेटिव साइड है। तो दो डाइपोल के दरमियान में जो सी फोर्सेस पाई जाएंगी, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल। अट्रैक्टिव फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि प्रेजेंट होती है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड, मतलब HCl है, दूसरा भी HCl है। एक क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव साइड या पार्शियल पॉजिटिव एंड। तो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान में जो सी फोर्सेस पाई जाती हैं, ये भी आपके पास एक डाइपोल है, ये भी डाइपोल, दो पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो दो डाइपोल के दरमियान में जो सी फोर्सेस पाई जाती हैं, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इसी तरह यहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वन मॉलिक्यूल और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अनदर मॉलिक्यूल। इस तरह हम एग्जांपल बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। इसमें CHCl3 ये फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का। इस मॉलिक्यूल के एक साइड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये एक आपके पास डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है। दो डाइपोल के दरमियान में जो सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल। इन दोनों के दरमियान में फोर्सेस पाई जाती हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जब ज्यादा होंगी कम होंगी तो उससे क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस is directly proportional to the heat of vaporization। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन उतनी ज्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डायरेक्ट रिलेशन है हीट ऑफ वेपोराइजेशन के साथ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल के दरमियान में, इंटर मतलब बिटवीन, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो सी फोर्सेस होती हैं जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होंगी। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन उतनी ज्यादा होगी और उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर एक चीज जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये चारों क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन जहाँ पर एक को हम कहेंगे कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी दो मॉलिक्यूल के दरमियान, इंटर का मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स रिलेशन। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, दो एलिमेंट के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जितना ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। दो एलिमेंट के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट,
इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्सेस आर रीजनेबली स्ट्रॉन्गर। जब हम बात करते हैं गैसेस की, गैसेस के दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। जब हम बात करते हैं लिक्विड्स की, तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस जरा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्सेस आर रीजनेबली स्ट्रॉन्गर, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा उनके दरमियान फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द गैसेस, जब गैसेस से उसका कंपेयर करेंगे। मतलब गैसेस के बनिस्बत लिक्विड्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किसके अंदर पाई जाती हैं, these forces present in polar molecule और permanent dipoles। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि पोलर है, जिसके अंदर पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव एंड भी है, नेगेटिव एंड भी है, और इस तरह उसके दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, परमानेंट डाइपोल भी है। तो जब ये दो किस्म की प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं कि उन दो मॉलिक्यूल के दरमियान में कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको देख लें, किसी किस्म का मसला हुआ तो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट फर्दर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।